ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी व्हीजन प्लस न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. कोरोनाचे प्रमाण कमी होत नाही, तोच महाराष्ट्रात म्युकोरमायकोसिस हा आजार डोके वर काढताना दिसत आहे. अहमदनगरमध्ये अवघ्या 6 महिन्याच्या मुलीचा म्युकोरमायकोसिसने मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. राहता तालुक्यातील लोणी प्रवरा हॉस्पिटलमध्ये तिच्यावर उपचार सुरू होता, मात्र दुर्दैवाने तिचा अंत झाला आहे. प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात 13 जूनला तिला दाखल करण्यात आले होते. शिर्डी येथे राहणाऱ्या कोरके यांच्या कुटुंबातील 6 महिन्याच्या श्रद्धा कोरके हिला कोरोनाची लक्षणं होती. त्यासाठी नाशिक येथे उपचार सुरू होता. म्युकोरमायकोसिसचे लक्षणं आढळून आल्याने कुटुंबियांच्या पायाखालची जमीन सरकली होती. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू होते. म्युकोरमायकोसिस शरीरात जास्त प्रमाणात पसरल्याने सर्जरी करणे अशक्य होते. दुर्दैवाने तिचा आज सकाळी मृत्यू झाला. इतक्या लहान वयात म्युकोरमायकोसिसने मृत्यू होण्याची कदाचित राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन डॉक्टर भालराव यांनी केले आहे. तो मैं आपसे जो अभी वार्तालाप कर रहा हूँ वो इस विषय में है कि हमारे पास 13 तारीख की रात को एक छोटी बच्ची 6 महीने की बच्ची 13 तारीख की रात को यहाँ पर नासिक के हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र पे आई और वो बच्ची जो है वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी और ऑन वेंटिलेटर उसको नासिक हॉस्पिटल से यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र किया. हम लोगों ने फ़ौरन उसको रिसीव किया और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में उसकी देखरेख शुरू की गई. जिस समय वो नासिक के हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र हुई थी तो वहाँ डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि बच्चे के नाक के ऊपर जो खाल है वहाँ पर और तालू के अंदर थोड़ा लाल निशान, कत्थई लाल रंग के निशान दिख रहे थे. तो उनको भी थोड़ा शक हुआ कि ये कहीं म्युकोरमाइकोसिस ना हो. साथ साथ बच्ची वेंटिलेटर पे थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारा, तो यहाँ पर उन्होंने उसको रेफ़र किया. यहाँ आने के बाद तुरंत बच्चे की देखभाल शुरू की गई. पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जो पूरी फैकल्टी है वो बच्चे के ऊपर देखभाल उन्होंने शुरू की. बच्चा चूँकि वेंटिलेटर पर था इसलिए बच्चे की पूरी केयर करना, उसकी देखभाल करना वो शुरू हुआ. और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पैच दिखे थे, लाल कत्थई रंग के पैच, तो उसकी जो है ख़ास जांच शुरू की गई. और तब ये देखा गया कि नाक के ऊपर जो आँखों के चारों तरफ भी थोड़े थोड़े लाल कत्थई रंग के, उसमें जैसे खाल का ना रंग बदल गया हो उस तरह दिख रहा था. तो ऐसे में बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन म्युकोरमाइकोसिस का हुआ. तो उस समय हमने अपने ENT के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो भी आई और पीडियाट्रिक सर्जन भी हमारे पास हैं, वो भी आए और तुरंत बच्चे का सैंपल लिया गया. सैंपल को हम लोग यहाँ पर जो है प्रोसीजर, हमारे पास डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी का, पूरा फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सीनियर और बहुत काबिल लोग हैं. तो हम लोग को जब भी शक पड़ता है किसी पेशेंट को म्युकोरमाइकोसिस का हमें शक पड़ता है तो हम उसके पहले तो स्वाब लेते हैं और उसका एक KOH का स्टेनिंग होती है. KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग लगा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसके नीचे जो है जिसको हम बोलते हैं हाइफी, वो टहनी जैसी दिखती हैं. तो अगर वो दिखती हैं तो हमें शक बढ़ जाता है हमारा कि ये हो सकता है म्युकोरमाइकोसिस हो. साथ ही साथ हम उसको वो कल्चर पर लगा देते हैं. कल्चर की रिपोर्ट अमूमन 3 दिन में आती है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट लोग उसको रोज़ देखते हैं कल्चर प्लेट्स को. फिर दूसरे दिन भी देखते हैं, तीसरे दिन देखते हैं और 5 दिन तक देखते हैं. अगर 5 दिन तक उसमें कोई पॉजिटिव नहीं आती तो फिर हम कहते हैं कि इसमें नहीं है. तो बच्ची 13 तारीख की रात को आई थी, फ़ौरन उसका वो लिया गया, सैंपल लिया. तो सैंपल को जब KOH की स्लाइड पर डाला तो उसमें हाइफे दिखे, जिससे शक बहुत बढ़ गया म्युकोरमाइकोसिस का. और साथ ही साथ उसको कल्चर पर लगा दिया गया. कल्चर की रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया नहीं आई, क्योंकि आज जो 15 तारीख की सुबह है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बच्ची जो है वो हमारे सारे एफ़र्ट्स, मेहनत के बावजूद, और हमारे मैनेजमेंट ने पूरी मदद की, सारी दवा ये वो हर चीज़ की पूरी मदद की, ये कहा कि भाई जो भी हो सके बच्चे के लिए करो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा जो है वो आज सुबह जो है गुजर गया. बड़े दुख की बात है. तो कल्चर की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्टेन पॉजिटिव था. और साथ में MRI जब कराया उसके ब्रेन का, तो MRI में बहुत भारी फैलावट मिली. दूर तक जो है ब्रेन में म्युकोरमाइकोसिस ऐसे फैला हुआ है, ऐसे MRI से इंडिकेशन मिला.
जिससे कि ये पता चलता था कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का काफ़ी ज़्यादा इसमें बच्चे के दिमाग के अंदर प्रसार हो चुका है। हम लोगों ने तुरंत उसकी दवा जो है, वेंटिलेटेड था बच्चा तो उसकी पूरी वेंटिलेटर पे केयर, साथ ही साथ म्यूकोरमाइकोसिस की एक बड़ी स्पेसिफिक दवा होती है एम्फोटेरिसिन बी, तो वो भी हमने उसकी शुरू की बच्चे के हिसाब से, जो डोज होती है उस हिसाब से। और भी जितनी सपोर्टिव मेडिसिन है, स्पेसिफिक दवा तो एम्फोटेरिसिन बी होती है वो भी हमने शुरू की, बाकी सारी सपोर्टिव मेडिसिन भी हमने शुरू की और पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, हम लोग की पूरी मेहनत के बावजूद, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिलने के बावजूद, हमारे डॉक्टर्स के बहुत लगन से काम किया, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी किस्मत नहीं थी और बच्चा आज सुबह जो है बच्ची एक्सपायर हो गई। विजन प्लस न्यूजसाठी शुभम कोरडे, लोणी।